लखीमपुर में आंदोलन करेंगे, कल उनके ऊपर मुकदमा लगा जेल में डाल दिया जाएगा, तो आंदोलन उससे खत्म हो जाएगा। आंदोलन रोकने का ये साजिश मैं आपसे बता रहा हूँ, साजिश है। और न्यूज़ पूर्वांचल में आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप तो लगातार राकेश टिकैत जी के साथ 1.5 महीने आप गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन में रहे। तो राकेश टिकैत जिस तरह से लखीमपुर में किसानों की हत्या हुई, जिस आक्रोश में यहाँ आए थे और जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया था कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगा, न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम वहाँ से नहीं हटेंगे और यूपी को हम समझाएंगे, राकेश टिकैत ने कहा था, उन्होंने ट्वीट किया था। लेकिन यहाँ आने के बाद उनको ऐसा क्या स्थिति बन गई, क्या परिस्थिति आ गया कि उनको डीएम और एसपी से बात करके उसमें समझौता करना पड़ा? देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश में आज ठोको नीति चल रहा है और जहाँ तक आप कह रहे हैं टिकैत साहब की बात कर रहे हैं, तो टिकैत साहब आए थे और आए हैं और किसानों के नेता हैं। और आज किसानों के नेता सिर्फ नहीं बल्कि इस पूरे देश के नेता उनको कहा जाएगा, इसलिए क्योंकि वो अन्नदाताओं के साथ हैं, अन्नदाताओं की लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरे किसान एक जाति हुए हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ लखीमपुर खीरी की बात कर रहे हैं, वहाँ पे अगर किसी अभी तक आप नहीं जाने हैं कि दलित की हत्या हुई है, कि राजपूत की हत्या हुई है, कि ब्राह्मण की हत्या हुई है, कि मुसलमान की हत्या हुई है, ये आपको पता नहीं चला। आप इतना ही जानते हैं किसान की हत्या हुई है। और किसान की हत्या का मतलब कि इस भारत माता के सीने पर चढ़ा करके भाजपा सरकार के में कैबिनेट में मंत्री रहे उनके बेटे ने उनको रौदा है। वो सिर्फ किसानों की हत्या नहीं है, भर की इस देश के लोकतंत्र की हत्या है। तो सवाल तो यही उठ रहा है, लोग भी जानना चाह रहे हैं कि जो राकेश टिकैत गाजीपुर में दिख रहे थे जिस हिसाब से, वो राकेश टिकैत यूपी में आने के बाद बात कैसे तब्दील हो गए, कैसे नर्म पड़ गए और बिना गिरफ्तारी के कैसे उन्होंने डीएम एसपी से, जिले के अधिकारी से ही, वो भी मुख्यमंत्री के समझ भी नहीं बैठे और उन्होंने समझौता करना पड़ा, बिना गिरफ्तारी के मुआवजे की बात कहे और जो भी किसानों को था आश्वासन देकर मामले को रफा दफा करने का प्रयास किए। आखिर क्यों? देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि यह एक प्रायोजिक कार्यक्रम था योगी जी का, किसानों का आंदोलन को रोकने के लिए, कि किसान उग्र हो जाएं और किसान उग्र होकर कुछ गलतियां कर बैठे और इनको कानून के दायरे में लेकर के इनको आंदोलन को ख़त्म किया जाए। क्योंकि देश ही नहीं पूरी दुनिया में कोई सी ताकत नहीं है कि इस लोकतंत्र के आवाज़ को दबाया जा सके। और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान दिया है उसके तहत अगर मुकदमा हुआ होता मंत्री के बेटे के ऊपर, तो आज वो जेल के कोठरी में होता। लेकिन ये भाजपा, लेकिन जो मुकदमा हुआ है वो भी तो हत्या का 302 ही लगा है। नहीं, 302 लगा है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुआ है? ये आरएसएस वालों का 302 धारा होता है, जो बरी होते रहते हैं लोग। जैसे आप पूछ रहे हैं कि टिकैत साहब क्यों नहीं आए, अच्छा आवाज़ क्यों नहीं उठाए? टिकैत साहब अगर आज वो हुंकार भर दे तो मंत्री के बेटे को घसीट कर ला करके जेल के लॉकअप में डाला जाएगा। लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि आखिर हुंकार क्यों नहीं भर रहे हैं टिकैत साहब। यही तो प्रायोजिक कार्यक्रम है योगी जी का। जैसे पुलवामा हमला हुआ, चुनाव के ठीक पहले पुलवामा हमला कराया गया और उसका कुछ आता पता चला ही नहीं, उसका लाभ लिया गया और बरगलाया गया इस देश के विपक्ष को। जिस तरह से गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत जी को समर्थन मिला देश का, किसानों का, अगर यहाँ लखीमपुर में किसानों के साथ अगर बैठते, अगर अधिकारियों से समझौता नहीं करते प्रशासन से, तो निश्चित तौर पर हमें लगता है कि उसमें गिरफ्तारी होती, चाहे मंत्री होते, चाहे मंत्री के बेटे होते, कोई भी कितनी भी बड़ी हस्ती रहती तो गिरफ्तारी होती। लेकिन वो स्टैंड नहीं हुए, खड़े नहीं हुए गिरफ्तारी के लिए और वो समझौता कर लिए। अगर ऐसा कुछ करते तो मरता कौन? उसमें किसान का बेटा ही नहीं मरता। फिर से दंगा फसाद होता, कौन मरता? हिंदू का बेटा मरता, मुसलमान का बेटा मरता, किसान का बेटा मरता, किसी नेता का बेटा मरता नहीं मरता। तो यह जो मुकदमा हुआ है वो कहीं ना कहीं किसानों के डर से, किसानों के खौफ से हुआ है और टिकैत साहब के पैरवी की वजह से हुआ है मुकदमा। नहीं तो तानाशाही सरकार मुकदमा भी नहीं करती। और यह लोग जैसे मान लीजिए अभी कुछ दिन पहले वो कुलदीप सेंगर का मामला ले लीजिए, हत्या हुआ, बलात्कार हुआ, हत्या होता गया, लेकिन क्या हुआ? लेकिन कुछ नहीं हुआ, न्याय नहीं मिला बेटी को, बेटी मर गई। राकेश टिकैत ने कल अल्टीमेट दिया है ट्विटर के माध्यम से कि 1 सप्ताह में सरकार कहना हो कि कार्रवाई करे, गिरफ्तारी करे। तो अगर 1 सप्ताह में गिरफ्तारी नहीं होती है तो राकेश टिकैत आगे क्या रणनीति है, क्या कर सकते हैं? कुछ उम्मीद जग रहा है? यह राकेश टिकैत साहब जी के साथ पूरा देश खड़ा है और यह आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ी जा रही है। और इस आज़ादी की दूसरी लड़ाई में कम से कम हज़ारों किसानों की हत्या हुई है। सिर्फ आज आपको लखीमपुर दिख रहा है, इसके पहले जो दिल्ली में आंदोलन चल रहे हैं वहाँ पर हर बॉर्डर पर जाइए, हर बॉर्डर पर 150, 200, 100 लोग वहाँ पर आत्महत्या किए हैं, कोई
कोई बीमार होकर मर गया तो सरकार, इसकी जिम्मेदार तो टोटल सरकार है। इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए और इस सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। जब चुनाव होता है तो किसानों की बात किया जाता है, चाहे कोई भी सियासी पार्टी, और किसानों के नाम पर तमाम तरह के लालीपॉप देकर तमाम सियासी पार्टी सत्ता में आती है। और सत्ता में आने के बाद क्या किसान को तो इस तरह का अंदेशा नहीं रहता है कि वही लोग जिनको हम वोट कर रहे हैं, जिनको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, जनप्रतिनिधि के रूप में चुन रहे हैं, वही लोग का नाम कि सार्वजनिक रूप से कुचल कर मौत के घाट उतारेंगे। आपने जो बात कह रहे हैं सही कह रहे हैं पत्रकार महोदय, लेकिन जो बात आप टिकैत साहब के लिए पूछ रहे हैं, टिकैत साहब के बारे में पूछ रहे हैं, क्या वह सवाल किसी सपा के नेता से अखिलेश यादव जी के लिए पूछे हैं? अखिलेश यादव क्यों चुप थे? जिस दिन हत्या होती है उसी रात में ट्वीट करते हैं कि मैं कल जाऊंगा लखीमपुर खीरी। वो जानते हैं जब वो ट्वीट पर कर देंगे तो उनके बाहर, घर के बाहर फोर्स लग जाएगी, वो नहीं जा पाएंगे। लेकिन मान लीजिए प्रियंका गांधी हैं, आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, वो लोग बाइक पर बैठ कर गए, लेकिन जबकि वो उत्तर प्रदेश में अभी उनकी सरकार नहीं है। यूपी के एक विपक्ष की बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे हैं, तो बिना सूचना दिए नहीं जा पाएंगे आम जनता की तरह। बिना सूचना दिए अगर जाते हैं, किसी प्रकार की कोई अनहोनी हो जाता है तो इसका जिम्मेदार चूंकि वो स्वतः हो जाएंगे, तो बिना सूचना के नहीं दे पाएंगे। और आप चंद्रशेखर की बात करें तो कोई बड़े पद पर तो रहे नहीं है, तो सूचना दिएगा। आज सबसे पहले राहुल गांधी क्यों पहुँच गए? इस प्रदेश का मामला है, इस प्रदेश का विपक्ष है, तो सबसे पहले अखिलेश जी को पहुँचना चाहिए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से पहले अखिलेश जी को पहुँचना चाहिए। ये सवाल आप सपा के नेताओं से, बसपा के नेताओं से पूछिए कि बहन मायावती जी इस समय क्या कर रही है। लेकिन हमारा सवाल राजनीति से जुड़ा नहीं है। सवाल जो है ये सवाल उठाया जा रहा है सोशल मीडिया पर भी कि जो राकेश टिकैत यहाँ जिस हिसाब से, जिस आक्रोश में आए, जिस तरह से उन्होंने किसानों के लिए लड़ाई लड़ने की बात कहकर लखीमपुर के लिए आए थे, वो उस पर खड़ा नहीं उतरे। कि ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी से राकेश टिकैत की कहीं मैनेज तो नहीं हो गए। यह सब अफवाहें हैं, ऐसा सब कहा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। राकेश टिकैत साहब जानते हैं कि ये सरकार के द्वारा फेंका गया जाल है। जैसे भी चिड़िया जैसे उस जाल में आएगी, दाना के लालच में आएगा तो उसमें फंसा लिया जाएगा। तो ये आंदोलन को ख़त्म करने का प्रयास है और कोशिश है। अगर ऐसा चीज़ नहीं होता तो उस मंत्री के बेटे को पुलिस वाले घसीटते हुए जेल में डालते पहले, उसके बाद बात करते। अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ये सबसे बड़ा कारण है। आप जानिए इस चीज़ को। ये आंदोलन ख़त्म करने का एक प्रायोजिक, जैसे पुलवामा हमला हुआ था वैसे आंदोलन खत्म करने का एक तरीका खोजा गया है, यूपी सरकार ने की है। क्या यूपी के किसान विश्वास करें, देश के किसान विश्वास करें कि राकेश टिकैत लखीमपुर के किसानों को न्याय दिलवा पाएंगे और मंत्री जो है, मंत्री के बेटे उनको उनकी गिरफ्तारी करवा पाएंगे? मंत्री के बेटे गिरफ्तारी इस देश का संविधान कराएगा, इस देश का हर नागरिक कराएगा, हम कराएंगे, आप कराएंगे। आप लोकतंत्र के चौथा स्तंभ हैं। सिर्फ राकेश टिकैत की जिम्मेदारी नहीं बनती है, वो नेतृत्व कर रहे हैं। और आज 1 साल करीब होने जा रहा है और दिल्ली के बॉर्डरों पे आज भी बैठे हुए हैं, इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। देश की आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ा जा रहा है, उसमें आप लोगों को समर्थन देना चाहिए, सवाल नहीं करना चाहिए। सवाल तो सत्ता में बैठे लोगों से करना चाहिए। ये एक सवाल अहम है जो जनता भी जानना चाहती है, उठ भी रहा है कि कभी बड़े बड़े राजनेताओं से, सीएम से समझौता न करने वाले, बात न करने वाले राकेश टिकैत लखीमपुर में जो वहाँ के जिला प्रशासन है उनसे क्यों वार्ता करना पड़ा और उस पर उनको क्या नाम है कि मानना पड़ा राकेश टिकैत जी को कि हाँ जो प्रशासन कह रहा है उसके आधार से हम चलेंगे? मुकदमा हुआ आरोपी के ऊपर, आपने देखा है, मुकदमा हुआ है। अब उसकी गिरफ्तारी हो, यह काम सरकार का है, राकेश टिकैत साहब का नहीं है। राकेश टिकैत साहब को चाहते हैं लोग कि उग्र हों ये लोग, इन लोगों को फंसाया जाए, फंसा करके इन लोग का आंदोलन को खत्म किया जाए। यह साजिश है भाजपा सरकार की, योगी सरकार की, लेकिन प्लानिंग है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि राकेश टिकैत जब यूपी में एंट्री लिए तो उनको योगी जी का शक्ति का आभासा हो गया हो और डर गए हों। योगी जी शक्ति का क्या आभासा है, आप ही बताइए? कौन से योगी जी का शक्ति है? बलात्कार नहीं हो रहा है, हत्या नहीं हो रहा है। योगी जी का शक्ति सिर्फ टिकैत साहब पे है, भाजपा के नेताओं पे नहीं है, भाजपा नेता के लड़कों पे नहीं है, कहीं कुछ नहीं। शक्ति जैसे कि एक बार हुंकार भरे थे राकेश टिकैत की हम लखनऊ चलेंगे और दल बल के साथ जाएंगे, तो बीजेपी में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री राजेश्वर सिंह ने उन्हें अल्टीमेट दिया था, चेतावनी दिया था पहले कि ये लखनऊ है और यहाँ वेगी सरकार की सरकार चलती है, वेगी राज चलता है, ये दिल्ली नहीं है। तो क्या लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है कि राकेश टिकैत जी वेगी जी से डर गए हों और उसी लिए उन्होंने समझौता करना पड़े? ऐसा कुछ नहीं है, योगी जी खुद डरे हुए हैं। राकेश टिकैत के इतना बड़ा आंदोलन का आप बताइए, इतिहास में अभी तक इतना बड़ा आंदोलन आपने कहीं देखा है? नहीं, यूपी के जो लखीमपुर की घटना है उस पर बात करिए। लखीमपुर में किस प्रकार की उन्होंने आंदोलन किया गिरफ्तारी के लिए? लखीमपुर में आंदोलन करेंगे, कल उनके ऊपर मुकदमा ला जेल में डाल दिया जाएगा।
तो आंदोलन उससे खत्म हो जाएगा। आंदोलन रोकने का ये साजिश मैं आपसे बता रहा हूँ, साजिश है। और रही बात यहाँ के राज्य मंत्री जी के वार्ता करने की और प्रेस वार्ता करके चेतावनी देने की, उनके चेतावनी देने के लिए इससे कोई मतलब नहीं है। वो अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए, योगी जी के नज़र में आने के लिए, जो हिंदू मुस्लिम का राजनीति किया हो, जो हिंदू मुस्लिम की बात करता हो, वो देश के लिए, देश के नेताओं के लिए क्या बात करेगा। वो खुद हमें शर्म आता है इस देश में कि जिस देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति होती हो, हिंदू मुस्लिम के नाम का प्रधानमंत्री चुना जाता हो, हिंदू मुस्लिम के नाम का मुख्यमंत्री चुना जाता हो। तो आखिर किसानों को किस तरह से न्याय मिलेगा? किसानों को न्याय आप दिलाएंगे, किसानों को न्याय हम दिलाएंगे, किसानों को न्याय इस देश का हर एक नौजवान दिलाएगा, हर एक जनता जो है, महिलाएं हैं, वो दिलाएंगे। तो दिख तो नहीं रहा, जैसे कि जब किसान नेता राकेश टिकैत जी ही पीछे दिख रहे हैं और कहना हो कि तो कैसे न्याय मिलेगा हमारी और आपकी आवाज़ उठाने से, जब जो नेतृत्व करता है किसानों का वही समझौता कर रहा है और वही पीछे हट रहा है। तो आप चाह रहे हैं कि टिकैत साहब आए, कूद जाएं और उनका मुकदमा लाद कर उनको जेल में डाल दिया जाए? सर सवाल वो नहीं है, जैसे सवाल ये है कि जनता मैं आपसे बता रहा हूँ कि प्रायोजिक कार्यक्रम है योगी जी का कि टिकैत साहब उसमें आए और बोले और कुछ बवाल हो और उनको गिरफ्तार कर जेल में डाला जाए, आंदोलन खत्म हो जाएगा। वैसे मतलब कि राकेश टिकैत जी जेल में जाने से और मुकदमे से डर रहे हैं? नहीं, टिकैत साहब नहीं डर रहे हैं मुकदमे से और जेल जाने से लिए। वो क्या पता नहीं कितने उनके ऊपर मुकदमे हैं। अभी 26 जनवरी पहले उनके ऊपर मुकदमा किया गया था, अभी पता नहीं कितने मुकदमे हैं, लेकिन वो डर रहे हैं कि आंदोलन खत्म न हो। ये आंदोलन बता रहे हैं इस देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई है, लड़ी जा रही है। आंदोलन बहुत बड़ा एक लोकतंत्र को जिंदा रखने का वो सबसे जो अहम सवाल सर है कि अगर जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं बीजेपी के, उनके बेटे को और उनको अगर गिरफ्तारी उनकी नहीं होती है तो ये मान लिया जाएगा क्या कि राकेश टिकैत जी बीजेपी से समझौता कर लिया अंदरूनी? नहीं, ये सवाल सिर्फ राकेश टिकैत से पूछा जाएगा। राकेश टिकैत तो आपकी और सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सवाल तो इन नेताओं को पूछना, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जिसके ऊपर 302 का मुकदमा लिखा हो वो बाहर घूम रहा है और इस देश के नेता चुपचाप बैठे हुए हैं, सब ट्विटर पर ट्विटर खेल रहे हैं। इस देश के नेताओं से सवाल करनी चाहिए। टिकैत साहब सिर्फ अपनी आंदोलन बचाना चाहते हैं। आंदोलन अगर बच गई तो बहुत बड़ी लड़ाई हम लोग जीतेंगे। अगर आंदोलन खत्म हो गया तो इस देश में लोकतंत्र की हत्या होगी, इस देश में संविधान की हत्या होगी और यही टिकैत साहब नहीं चाहते हैं। और टिकैत साहब की जहाँ तक बात है वो एकदम मजबूती के साथ लगे हुए हैं कि उनको न्याय मिले उन किसानों को। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ है उत्तर प्रदेश में, अगर वो मुसलमान होते या दलित होते या यादव होते या वैश्य समाज को, जैसे अखिलेश जी जा करके अभी गोरखपुर में हत्या हुआ तो मनीष जी को, उनका परिवार को 20 लाख दिए। आप पूछें कि 20 लाख रुपया मनीष के घर दे देते हैं, किसान के घर कितना लाख रुपया दिए हैं? कभी सवाल किस नेता से पूछे हैं? इस जिले में किस नेता से पूछिए जा करके, तब आपको पता लगेगा कि क्या सच्चाई, टिकैत साहब क्या लड़ाई लड़ रहे हैं और टिकैत साहब क्या चीज़ हैं। जब आप राकेश टिकैत जी के साथ गाजीपुर बॉर्डर पर थे, आप आंदोलन में शरीक थे, तो कितने दिन आप वहाँ रहे और कहाँ रहते थे? मैं वहाँ पे भारतीय किसान यूनियन का कार्यालय था, कैंप लगा हुआ है कई किलोमीटर तक, वहाँ पर हम लोग रहते थे और कभी कभी राकेश टिकैत साहब से मुलाकात होती थी। और 26 जनवरी के बाद जिस दिन इस तानाशाही सरकार ने आंदोलन को ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर ली थी, पूरी तैयारी कर ली थी, जिस दिन राकेश टिकैत साहब ने रोक करके कहा था कि हमारे घर से पानी अगर कोई लाएगा तभी मैं पानी पीऊँगा और नहीं पीऊँगा, उस रात को मेरा टिकट था आने के लिए घर पे, लेकिन मैं घर नहीं आया। मैं दोबारा अपनी टिकट कैंसिल करा दिया और मैं टिकैत साहब के आंदोलन में पहुंचा और वहाँ फिर मैं लगभग 15 दिन तक लगातार रहा और आंदोलन को जिंदा करने का काम किया गया। आप देख रहे थे जो लखीमपुर में किसान हत्या हुई है और बीजेपी के जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और उनके बेटे पर मुकदमा दर्ज हो गया है 302 का, क्योंकि किसानों का मामला है। और गाजीपुर में राकेश टिकैत जी के साथ 1.5 महीना समय बिताए हैं आंदोलन में, तो इनसे हमने बात किया, क्योंकि ये सवाल उठाया जा रहा है कि अगर केंद्रीय राज्य मंत्री और उनके बेटे को पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है तो ये मान लिया जाएगा कि कहीं ना कहीं राकेश टिकैत जी बीजेपी सरकार से या तो डर रहे हैं या फिर अंदरूनी मैनेज कर लिए हैं। इस सवाल को लेकर हमने इनसे बात किया और इन्होंने जो जवाब दिया वो भी आप सुने होंगे। बहुत